ओके, तो आज की वीडियो में हमारे पास ये मैक्सिमम का क्वेश्चन है। ठीक है, 2x प्लस 3y माइनस 5z। यहाँ पे देखें तो हमने इसको कैपिटल z रखा हुआ है और ये हमारे पास स्मॉल z है। इनके 3 वेरिएबल क्वेश्चन था, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हमने अपने एलपी मॉडल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम स्लैक वेरिएबल सरप्लेक्स वेरिएबल को असाइन करेंगे। देखिए जी, पहले से ही वो इक्वल है तो उसको कुछ भी नहीं कहेंगे। ये वाला ग्रेटर है तो इसका मतलब कि यहाँ पे हम सरप्लेक्स वेरिएबल असाइन करेंगे -s1। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला ये वाला हमारे पास एलपी मॉडल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया। अब यहाँ पे हमने इक्वल की और ग्रेटर की कॉन्स्टेंट्स में आर्टिफिशियल वेरिएबल को असाइन करना होता है। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट वाले में हमने r1 को असाइन कर दिया क्योंकि ये ग्रेट इक्वल की थी। सेकंड वाली ग्रेटर की थी तो इसमें r2 का असाइन कर दिया। इसी तरह जब हमने हमारे पास ये मैक्सिमम का क्वेश्चन है तो इसका मतलब -mr1 और -mr2 भी असाइन करनी है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे कर दिया -mr1 और -mr2। यहाँ से r1 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास r1 इक्वल टू -x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 7। यहाँ से हमारे पास आ गया r2 इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे हम जस्ट वैल्यूज को प्लग इन कर देंगे मैक्सिमम के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमारे पास ये एज इट इज आ गया, m वैसे ही और r1 की जगह पे r1 की वैल्यू आ गई और इस तरह -m ऐसे ही और r2 की यहाँ पे वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है मैक्सिमम z। ये मैक्सिमम का क्वेश्चन था तो ये आई वैसे लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x के साथ ये कोएफिशिएंट है, y के साथ ये वाला कोएफिशिएंट, z के साथ ये वाला, s1 माइनस m के साथ है और साथ में हमारे पास कांस्टेंट नंबर है 17m। हमारे पास ये जो यूज करने वाला काम है वो सिर्फ मैक्सिमम z वाला यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ये कांस्टेंट्स हैं, बाकी सारा हमारी कैलकुलेशन थी। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं और हमारे पास प्रॉब्लम इस फॉर्म में बन गया। टेबल बनाएंगे हम यहाँ से बेसिक में z r1 और r2। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो कॉन्स्टेंट्स थी तो हम जस्ट इसकी वैल्यूज को यहाँ पे असाइन कर देते हैं। तो हमारे पास ये पूरा टेबल बन गया। यहाँ पे हमने एंटरिंग वेरिएबल असाइन करना है। तो एंटरिंग वेरिएबल जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि m को कोई भी बड़ा नंबर सपोज कर लिया जाए। लेट्स से कि m हमारे पास क्या बन गया है, m हम कह देते हैं 100 है। ठीक है, अगर m 100 है तो क्या होगा, इसमें देखिए जी, इसमें जब पुट करें तो 300 हो जाएगा यानी कि -2 -3 इंटू 100। तो ये बन गया -2 -300, तो दिस विल बी 302। ये हमारे पास एक नंबर आ गया। इसमें पुट करें तो ये हमारे पास बनेगा -3 प्लस 4 इंटू 100। और तो ये वैसे ही हमारे पास 400 -3 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये 397, ये वैसे ही प्लस में है। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन चूंकि मैक्सिमम का तो माइनस वाला ही हमने यूज करना होता है। चलें, ये हमारा तो कैंसिल वैसे ही हो गया। इसमें पुट करके देख लें तो हमारे पास 5 -2 इंटू 100, तो ये बन गया 5 -200। तो हमारे पास आंसर आ गया 195, ये माइनस में। ठीक है, तो हमने देखना होता है कि ग्रेटेस्ट माइनस वाला। तो ये हमारे पास देखें 195 है और ये 302 है। ठीक है, बाकी अगर इसमें देखें तो इसमें हम 100 रखें तो ये वैसे पॉजिटिव होगा नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास यूज ही नहीं हो सकता। इस तरह ये भी यूज नहीं कर पाए हम। ये और ये इसका कंपैरिजन है। x और z में देखें तो z का -197 है और इसका देखें तो ये 302 है। तो इसका मतलब कि x जो है ना ये एंटरिंग वेरिएबल के तौर पर यूज होगा। ठीक है, तो x हो गया एंटरिंग वेरिएबल के तौर पर। रेशियो फाइंड करेंगे तो 7 और 5 हो गई। इसका मतलब कि मिनिमम 5 है तो r2 लिविंग वेरिएबल, r2 का हम कॉलम रिमूव कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाली आइट्रेशन में। तो हमारे पास यहाँ पे जब फर्दर हम आइट्रेशन बनाएंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे x आ जाएगा। हम यहाँ पे फर्दर यहाँ पे इसको 1 करना है तो इसको 1 करने के लिए 2 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास पूरी रो आ गई। ठीक है, ऊपर वाले वेरिएबल्स को 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है, तो उसके लिए हम गॉस जॉर्डन का मेथड लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास r2 ये रिमूव हो गई है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेकनली हमने इसको रिमूव नहीं किया, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन में r2 को रिमूव कर देंगे क्योंकि यहाँ पे r2 लिविंग के तौर पर मौजूद मिल गया था हमें। फर्दर देखें तो हमारे पास जो एंटरिंग वेरिएबल है y मिलेगा हमें। ठीक है, y जो कि हमें एंटरिंग वेरिएबल मिल गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे रेशियो फाइंड करेंगे। रेशियो फाइंड करेंगे तो हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 7/2 तो ये 4/7 आ जाएगा। 5 डिवाइडेड बाय माइनस, तो इसका मतलब कि इसका आंसर माइनस ही आएगा। तो माइनस वाली रेशियो हम कभी भी लेते ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि सिर्फ हमारे पास यही रेशियो रह गई है तो इसको हम यूज कर लेते हैं। ये हमारे पास मिनिमम रेशियो r1 लिविंग, इसका मतलब है कि नेक्स्ट आइट्रेशन में r1 का कॉलम भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम देखें z x y हो गया।
इसमें हमने देखें तो यहाँ पे इसको 1 करना है तो इसको 2/7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पूरा टेबल डिजाइन हो जाएगा। इसके ऊपर भी 0 करना है, नीचे भी 0 करना है, तो उसको 0 करने के लिए हमने गॉस जॉर्डन के मेथड लगा दिया। ठीक है, हमारी कैलकुलेशन में ये नहीं है मौजूद। ठीक है, आपने अगेन रिमाइंड रखना है बिग एम मेथड में ये वाली जो कॉलम होंगे, क्योंकि ये R1 R2 लीविंग के तौर पर यूज हो चुके हैं, इसका मतलब है कि ये अभी कभी भी यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो अब देखें तो हमारे पास सारे ही कोएफिशिएंट पॉजिटिव हैं, इट मींस कि अब यही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो ये हमारे पास बन गया ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जिसमें z की वैल्यू 102/7 थी, x की वैल्यू 4/7, y की वैल्यू 45/7 और z हमारे पास 0 था। तो ये था हमारे पास बिग एम मेथड, जिसको एम टेक्निक भी कहते हैं और पेनल्टी मेथड भी कहते हैं। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।